नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ऐसा भयानक वक्त जिसे याद कर रूह कांप जाए। दुख और दर्द का ऐसा सैलाब कि कलेजा मुंह को आ जाए। लाखों जिंदगियां कोरोना की भेंट चढ़ गईं। हर तरफ त्राही त्राही का मंजर था और उम्मीद बस एक अस्पताल। देवदूतों का वो बसेरा जहां लोगों ने बड़ी उम्मीदों और मशक्कतों के साथ अपनों को भर्ती कराया। अस्पताल और डॉक्टर्स की क्या अहमियत है, इसे कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने हम सबको समझा दिया है। डॉक्टर्स ने भी निराश नहीं किया। ज्यादातर ने अपनी जिम्मेदारी को जान पर खेल कर निभाया भी, अपना फर्ज निभाया। लेकिन कुछ अस्पतालों ने लापरवाहियां भी की हैं। सरकार की गाइडलाइंस के विरुद्ध जाकर मनमाने पैसे ऐंठे, आपदा में अवसर तलाशा, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर पैंडेमिक पब्लिक ग्रीवांस कमेटी पीपीजीसी का गठन किया गया और इसमें कुछ अस्पतालों के खिलाफ ऐसी शिकायतें मिली जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई अस्पताल महामारी में ऐसा भी कर सकता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें गौतम बुद्ध नगर के यथार्थ और कैलाश अस्पताल की घोर लापरवाही की बात सामने आएगी। सबसे पहले यथार्थ अस्पताल पर यह रिपोर्ट देख लीजिए। कोरोना महामारी की दूसरी लहर, शमशान में कब्रिस्तान में लाशों का ढेर। क्या शहर क्या गांव, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल, बेबसी का आलम, हर तरफ मौत का साया और उम्मीद सिर्फ एक, अस्पताल। कैसे भी करके सही समय पर इलाज मिल जाए, कोई अस्पताल मिल जाए। डॉक्टर ऐसे समय में किसी देवदूत से कम नहीं थे, इसमें कोई शक नहीं। डॉक्टर्स ने अपने घर परिवार को पीछे छोड़कर मरीजों की सेवा की। लेकिन यह भी सच है कि कुछ अस्पतालों ने घोर लापरवाही की है और आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही गौतम बुद्ध नगर के यथार्थ अस्पताल की। जिसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर बनी पैंडेमिक पब्लिक ग्रीवांस कमेटी पीपीजीसी को कई शिकायतें मिली और उसमें से एक मुजफ्फरनगर के रहने वाले कमल त्यागी की शिकायत को पीपीजीसी ने जांच के बाद सही पाया है और आदेश दिया है कि सरकारी गाइडलाइंस के विरुद्ध जाकर जो यथार्थ अस्पताल ने पैसा लिया है वो उसे 10 दिन के अंदर अंदर लौटाना ही होगा। लिए गए 8 लाख में से 3,39,000 की रकम कमल त्यागी को वापस करनी होगी। हम लोग बैठ करके कमेटी सामने दोनों पक्षों को सुन करके उसका निस्तारण करेंगे। पिछली कमेटी में 3 शिकायतों का निस्तारण हुआ था, जिसमें यथार्थ हॉस्पिटल में कमल त्यागी नाम के व्यक्ति ने शिकायत की थी कि उससे जो है 8 लाख रुपए मानक से अधिक जमा कराया गया। जांच में यह पाया गया कि यथार्थ हॉस्पिटल द्वारा 3,39,000 रुपये उससे अधिक लिया गया है। उसको 1 सप्ताह के अंदर उसको वापस करने के लिए हॉस्पिटल अथॉरिटी को निर्देशित किया गया है। अब कमेटी की जांच में आरोप सही पाए गए तो सच की पड़ताल करने के लिए प्राइम न्यूज की टीम यथार्थ अस्पताल जा पहुंची और वहां के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुनील बालियान से सीधी बात की। सवाल पूछा कि सरकार की गाइडलाइंस के खिलाफ जाकर ज्यादा पैसे क्यों लिए गए। इन आरोपों पर आप क्या कहेंगे, खुद देखिए कि डॉक्टर साहब ने गलती मानते हुए क्या जवाब दिया। कोविड कैटेगरी होती है, फिर उसमें एक पैथोलॉजी कैटेगरी होती है, एक रेडियोलॉजी कैटेगरी होती है। ये सारी कैटेगरी अलग अलग होती है और जो बिल को फाइनल समराइज किया जाता है तब उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा रेट किस में जाएगा और कौन सा बाहर रखा जाएगा। तो ये एक क्लिक अगर गलत हो जाए तो ये गलत हो सकता है, ये ह्यूमन एरर कहीं भी कैसे भी हो सकता है। जब प्राइम न्यूज ने ये सवाल पूछा कि जिसने भी ये गलती की और ज्यादा पैसे वसूले उस पर अस्पताल प्रबंधन क्या एक्शन लेगा, तो जवाब सुनिए। डॉक्टर साहब टेक्निकल गलती की दुहाई दे रहे हैं। 1-2 बिल त्रुटिपूर्वक, क्योंकि 2 रेट होते हैं, एक हॉस्पिटल रेट होता है जो कंप्यूटर से बिल बनते हैं और एक रेट कोरोना कमेटी के द्वारा निर्धारित किया गया, पोल कमेटी के द्वारा रेट थे। तो कई बार अगर आप एक सिस्टम में एक क्लिक गलत हो जाता है तो वो रेट हॉस्पिटल रेट में कन्वर्ट हो जाता है और प्रिंट करके दे दिया जाता है। तो हमने ग्रीवेंस कमेटी से भी यही कहा कि अगर ऐसी कोई त्रुटि हमारे एंड से आती है तो हम रेडी हैं। मतलब ये कि कोई कार्रवाई नहीं, छोटी सी गलती थी, उस पर कैसी जवाबदेही, ऐसा तो मानो हो ही जाता है।
इसको गलती नहीं कहूँगा, फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये एक गलती नहीं है, एक टेक्निकल एरर है जो कभी भी हो सकता है। और 100% तो कंप्यूटर भी नहीं होता, 0.1% त्रुटि किसी से भी हो सकती है। ह्यूमन को हमेशा एक प्लस पॉइंट हमें देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। इस कोरोना काल में जो एम्प्लॉय काम करते हैं, हम तो हाथ जोड़ के उनका शुक्रिया करते हैं, चाहे वो बिलिंग डिपार्टमेंट का हो, चाहे एक हाउसकीपिंग हो, जीडीए हो, कि जो अपनी जान की परवाह किए बगैर उन मरीजों की सेवा करता है जो कोरोना से संक्रमित है और जिसमें उसको पता है कि अगर उसको हो गया तो जान का पूरा खतरा है। तो ये कहना कि अगर उसने गलती कर दी हम निकाल देंगे, उसको एक्शन लेंगे, ये गलत होगा। हाँ, अगर गलती। चलिए अब आपको कमल त्यागी केस का पूरा ब्यौरा भी दे देते हैं। कमल के पिता नरेंद्र त्यागी 15 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती हुए। 7 मई को इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया। 10 मई को कमल के पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता 13 दिन आईसीयू वेंटिलेटर और 9 दिन बिना वेंटिलेटर रहे। कुल मिलाकर अस्पताल ने 8 लाख रुपए का बिल बनाया। कमेटी ने कुल खर्चों की जांच की और यथार्थ अस्पताल को दोषी पाया। पाया गया कि 3,39,000 रुपए अस्पताल ने अधिक वसूले हैं। पैसे वापसी के लिए 10 दिन का वक्त अस्पताल को दिया गया। बात सिर्फ कमल त्यागी मामले की नहीं। 31 मई को गौतम बुद्ध नगर के यथार्थ अस्पताल में खूब हंगामा हुआ था। दादरी के रहने वाले गोयल परिवार ने शव से छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। जब इस पर सवाल पूछा गया तो डॉक्टर सुनील ने सिरे से आरोपों को नकार दिया। वो पूरी तरीके से निराधार थे। बॉडी ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने अपने पास रखी थी, बॉडी हमने फैमिली को ही हैंड ओवर की है। अगर ऐसा होता वो उसका ऑटोप्सी, बायोप्सी सब चीज़ें करा सकते थे। वो एक ओपन वो था। हीट ऑफ द मोमेंट होती है जब भी पेशेंट एक्सपायर होता है। ये हमारे प्रोफेशनल के हमेशा प्रोफेशनल हैजार्ड्स होते हैं। जब मरीज़ ठीक हो जाता है तो हमें थैंक यू बोल के जाता है, हाथ जोड़ के जाता है कि आप लोगों ने बचा लिया। लेकिन जब हम अपने बेस्ट प्रयास करने के बाद, अपना 100% देने के बावजूद भी मरीज़ को नहीं बचा पाते, और जिस घर से जाता है उसमें भीड़ का एक हीट ऑफ द मोमेंट होता है, जो भी बातें चलती है वो कई बार चल जाती है। लेकिन आरोप बहुत हैं और जवाब बहुत ही सीमित है। लेकिन जरूरी यह है कि इन सारे आरोपों की जिम्मेदारी और जवाबदेही तय की जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इन गोलमोल जवाबों के शोर के बीच में मरीजों की कराहती आवाज दबकर रह जाए। जरूरत इस बात को समझने की है कि महामारी के समय में आपदा को अवसर की तरह इस्तेमाल न करते हुए सेवा भाव से काम किया जाए। ग्रेटर नोएडा से नरेंद्र ठाकुर और आलोक शुक्ला की रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। ये तो तस्वीरें हैं यथार्थ अस्पताल की, लेकिन आइए आपको अब एक और अस्पताल से रूबरू कराते हैं। जी हां, बात हो रही है सेक्टर 71 के कैलाश अस्पताल की, जहां पर एक पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसके पति की मौत का जिम्मेदार अस्पताल है। तो सेक्टर 71 के कैलाश अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा है। आपको बता दें कि यहां पर गंभीर आरोप यह लगाया गया, कल्पना पांडे ने लगाया कि इलाज में लापरवाही बहुत ज्यादा की गई है, जिसके चलते उनके पति की मृत्यु होती है। आरोप यही कि पति की मौत अस्पताल की वजह से ही हुई है। यह सीधा आरोप कल्पना पांडे ने यहां पर लगाया है। उन्होंने कहा कि पति के साथ अभद्रता भी की गई है जब उनके पति अस्पताल में भर्ती थे। 16 मई को पति का यूरिन 8 घंटे तक साफ नहीं किया गया था, लगातार वो उसी गंदगी में रहे। साथ ही 17 मई को ऑक्सीजन का मास्क भी हटा लिया गया, वो लगातार उसके लिए छटपटाते रहे। तो इस तरह की बड़ी लापरवाही अस्पताल की तरफ से की गई और जांच कमेटी ने जब जांच की तो स्टाफ के 2 लोगों को इसमें दोषी पाया गया। इस तरह की गलती कैलाश अस्पताल के अंदर हुई। अस्पताल को तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया गया है और साफ संकेत किया गया है कि इसमें आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। अगर अस्पताल ने आदेश नहीं माना तो सीएमओ इसमें एक्शन लेने वाले हैं। तो ये पूरी तस्वीर कैलाश अस्पताल की है, यहां की लापरवाही सामने आई है। तमाम यहां पर मेहमान हमारे साथ होंगे, इस पर आज हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या इतनी बड़ी लापरवाही की जा सकती है, क्या इसमें अस्पतालों को इतनी छूट मिल जाती है कि टेक्निकल एरर बनाकर आप इस पूरे आरोप से बच जाएंगे, आपकी कोई जवाबदेही नहीं है, और क्या अस्पताल धीरे धीरे अब असंवेदनशील हो चुके हैं। क्या प्राइम न्यूज के आज बहुत ही तल्ख सवाल इसमें होने वाले और हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि इस कोरोना महामारी को, जिसमें आपदा का समय है, क्या इसको कुछ अस्पतालों ने अवसर के रूप में भी इस्तेमाल किया है। क्या हमारे साथ डॉक्टर सी होंगे, मैं आपको एक बार उनका नाम भी यहां पर रूबरू करा देता हूं। अजय खन्ना होंगे हमारे साथ, मेंबर ऑफ एनएमसी हैं। साथ ही हमारे साथ अनिल बंसल होंगे, फॉर्मर प्रेसिडेंट डीएमए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। अजय खन्ना जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आता हूं। जिस तरह आरोप लगा, कमल त्यागी ने आरोप लगाया कि पिता भर्ती थे, इलाज हो रहा था, इलाज में भी कहीं ना कहीं कमी की बात उन्होंने की थी, लेकिन जब कीमत की बात आई, फीस की बात आई तो 8 लाख रुपए लिए गए। कमेटी बैठती है, कमेटी जांच करती है और साफ तौर पर सामने आया कि 3,39,000 रुपए अधिक वसूले गए थे। अस्पताल का यह कहना कि यह तो एक टेक्निकल एरर है, यह तो होती रहती है, इस पर आप क्या कहेंगे?
नहीं नहीं, ये टेक्निकल एरर नहीं हो सकता जी। ऐसा होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है एक हॉस्पिटल की। इसी हॉस्पिटल को हम क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट रेफर करते हैं। हर हॉस्पिटल को क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं और वो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर आता है। बट माननीय मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में ये एक्ट लागू नहीं किया, इस वजह से ये बेलगाम है हॉस्पिटल। वरना अगर वो लगा होता तो गलती होती है की पर्सन की। उत्तराखंड, मैं उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड में तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है। यहाँ पर अगर कोई गलती करता है, जैसे नर्स ने गलती कर दी, तो नर्स की गलती नहीं है वो। मैं अभी ग्रीवेंस की कमेटी की वो भी पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा है कि सब वो जो कैलाश हॉस्पिटल है उसको कहा है कि अपने एम्प्लॉइज को सजा दो और हमें अवगत कराएं। एम्प्लॉय सजा क्यों देंगे? मास्टर ऑफ सेरेमनीज इज ऑलवेज द डॉक्टर, डॉक्टर इज द लीडर। तो वहां पर अगर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लगा होता तो उसमें रजिस्टर रखा होता हॉस्पिटल, और उसमें की पर्सन भी रजिस्टर होता। अकाउंटेबिलिटी की पर्सन की होती है हमेशा। अकाउंटेबिलिटी किसी क्लरिकल स्टाफ की, किसी अकाउंटेंट की, इसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो सकती। हमारी मेडिकल रेगुलेशंस है 2002 की, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने बनाई थी, उस सब में मिसकॉन्डक्ट और नेग्लिजेंस में आता है सब कुछ। ये तो ये तो उसमें ट्राई होना चाहिए कायदे से। सीएमओ पहले देखते हैं, अगर सीएमओ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं कर सकते तो अग्रीव जो होता है वो यूपी मेडिकल काउंसिल में। मतलब डॉक्टर अनिल, मतलब आपका यहाँ पर सीधा संकेत ये है कि जिस तरह से जांच की जा रही, जांच का दायरा और बढ़ाने की जरूरत है कि अगर ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर इसमें बेकसूर हैं, डॉक्टर का भी कहीं ना कहीं इसमें रोल है। सब ऐसा है, सपोज किसी ने 15 लाख ले लिए, बच गया तो बच गया, नहीं तो जब वापस कर देंगे। अरे ऐसे थोड़ा होता है, ये कोई कानून थोड़ा, ये कोई मतलब सजा तो हो ही नहीं सकती फिर। मेरी काउंसिल में मैं चेयरमैन हूँ काउंसिल का, तो अगर मेरे यहाँ आते हैं तो वो कह नहीं साहब हमसे गलती हुई है, कर देंगे तो वापस कर देंगे, रेक्टिफाई कर देंगे अपनी गलती। या नेग्लिजेंस हो गई, हमसे ऑक्सीजन नहीं दी तो हमारी गलती थी, हम गलती मानते हैं। ऐसा नहीं है। एडमिशन डजंट मीन कि यू वोंट बी ट्राइड। जिस तरह से यहाँ पर जब हमने वहां के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात की जो कि यथार्थ अस्पताल को देखते हैं, डॉक्टर सुनील बालियान, उन्होंने साफ तौर पर बार बार एक ही बात रिपीट की कि गलती हुई है लेकिन ये टेक्निकल एरर है। उनसे जब प्राइम न्यूज ने ये प्रश्न पूछा कि आप एक्शन क्या लेंगे, तो बोलते एक्शन हम क्या लेंगे, उन लोगों ने तो लगातार कोरोना काल में लोगों की सेवा की है। नहीं 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 नहीं, एक्शन सही। ग्रीवेंस कमेटी ये नहीं कह सकती कि इसके 2 लाख 2.5 लाख रुपए लौटा दो और अपने स्टाफ पे एक्शन लो। नो 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 नो, ग्रीवेंस कमेटी तो एक्शन लेती है जो की पर्सन होता है इंस्टीट्यूट का या हॉस्पिटल का। जी, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, वो कायदे से पूरे देश में लगा हुआ है, बट किन्हीं कारणों से यूपी ने अभी लगाया नहीं है। उत्तराखंड में लगा हुआ है। और जो कि अगर आपको याद होगा कि डेंगू के समय फोर्टिस हॉस्पिटल दिल्ली ने 17 लाख रुपए लिए थे एक पेशेंट बच्चे से, है ना जी। उसमें दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया था, सीए में उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया था, है ना जी। जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ तो अपने आप वो आए ना, सजा हुई ना ये। अब यहाँ क्या सजा होगी, क्योंकि इसमें इनके पास कोई हथियार ही नहीं है सरकार के पास। मतलब बेलगाम हेल्थ सर्विसेज को कंट्रोल करने का यही है ना कि एक्ट में रजिस्टर होना चाहिए था। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता, सीएमओ साहब के हाथ में रजिस्ट्रेशन नंबर होता कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दूं, अगले दिन हॉस्पिटल बंद हो जाएगा तुम्हारा ऑटोमेटिकली। अब वो है नहीं, तो इसलिए कहते चले यार, अब ग्रीवेंस कमेटी भी क्या कहे, वो कहती है चले तू पैसे लौटा दे और अपने जो एम्प्लॉय है उस पर एक्शन ले लेना। वो एक्शन क्या लेगा, कहेगा मैंने इसकी सारी लीव्स कैंसिल कर दी है, साल भर की कैजुअल लीव कैंसिल कर दी और यहाँ के ये 12 घंटे काम करेगा, 8 घंटे। ठीक ठीक ठीक। डॉक्टर अनिल बंसल हमारे साथ है, फॉर्मर प्रेसिडेंट है डीएमए के। डॉक्टर अनिल, आपसे भी सीधा हम यहाँ पर प्रश्न यही पूछना चाहेंगे, क्योंकि देखिए बहुत ही संवेदनशील मामला है। कोई जाता है इलाज कराने के लिए और उसके बाद अगर सिर्फ और सिर्फ मरीज की जान की बात हो तब भी ठीक है, लेकिन जब फीस की बात होती है, इतना ज्यादा पैसा वसूला गया कि उसमें यह पाया गया कि लगभग 42% फीस ज्यादा थी। 8 लाख रुपए लिए गए थे, उसमें से 3,39,000 रकम ऐसी थी जो कि ली नहीं जानी चाहिए थी। इस पर अस्पताल की कितनी गलती है, या इसको सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एरर बोर्ड का अस्पताल बच सकता है यहाँ पर? देखिए, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है और क्योंकि हमने पूरी फाइल देखी, हमें नहीं पता, आपने जो बताया है उसके अकॉर्डिंगली अस्पताल से गलती हुई है और वो अस्पताल खुद भी कह रहा है कि मेरे से गलती हो गई और मैंने ज्यादा पैसे ले लिए। देखिए, कोविड पेंडेमिक जो था एक असाधारण बीमारी थी और एकदम इतनी तेजी से सेकेंड वेव फैली कि जो रूटीन सिस्टम था सारा कोलैप्स कर गया था। गवर्नमेंट का हेल्थ स्ट्रक्चर बिल्कुल बेकार हो चुका था और लोग प्राइवेट में भाग रहे थे। ऐसे में अगर मेडिकल सुपरिटेंडेंट कह रहे हैं कि उनकी वहां से कोई गलती हुई है, टेक्निकल गलती, तो हमें सीधा ब्लेम नहीं करना चाहिए। देखो, पैसे ज्यादा लिए गलत है, इस पर एक्शन होना चाहिए, उनके वापस भी होने चाहिए। लेकिन मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल अपना बताता हूँ जो 1 हफ्ते पहले मेरे से हुआ। एक सिंडिकेट बैंक में, कैनारा बैंक में मेरा सेविंग्स अकाउंट है, जहाँ से 21,600 का चेक निकला। मैंने जब बैंक में पूछा तो कहते हैं आपका 2,000 का कोई चेक था,
21 साल पुराना, वो यहाँ पर आया है। बाद में पता लगा वो किसी ने कंप्यूटर में नंबर वगैरह डाल दिया और वो मेरे अकाउंट से पैसा कट गया। उसके बाद मैं माफी मांगी और मुझे पैसा वापस किया। तो जहाँ भी कंप्यूटराइज काम होंगे, इस तरह की चीजें होंगी, टेक्निकल एरर हो सकती है। अगर जानबूझ के कोई ज्यादा पैसे ले रहा है या तंग कर रहा है, वो गलत चीज है जिसपे एक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर कोई टेक्निकली कंप्यूटर में प्रॉब्लम होके अगर किसी को नुकसान होता है तो हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देके उसको मौका देना चाहिए। दूसरा, आपने कैलाश हॉस्पिटल का बताया कि वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिली। उस टाइम ऑक्सीजन की हालत आप देखेंगे पूरे देश में इतनी बुरी थी कि मिल नहीं रही थी। ऐसे में अगर कोई गलती की है तो उसमें अस्पताल के जो इंचार्ज हैं, वो जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इतनी बड़ी महामारी के अंदर छोटी मोटी गलतियां होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर हो गई हैं तो उस पर एक्शन लेना चाहिए। और डॉक्टर अनिल, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करना चाहूंगा। कैलाश अस्पताल में दरअसल क्या हुआ, आरोप ये है कि 16 मई को लगातार जो पीड़िता हैं, कल्पना पांडे ने आरोप लगाया कि उनके पति भर्ती थे। 16 मई को उन्होंने यूरिन किया, स्टूल उन्होंने पास कर दिया था डायपर में ही, लेकिन 8 घंटे तक उनको ना तो साफ किया गया, वो उसी गंदगी में लगातार पड़े रहे। और 17 मई को मास्क हटाया गया, ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, मास्क हटा दिया गया, और इसमें 2 लोग स्टाफ के दोषी पाए गए हैं। इसमें किस तरह का एक्शन होना चाहिए फिर? नहीं, तो इसमें जो लोग, देखो जो भी लोग जिन्होंने मास्क हटाया या जिन्होंने उसकी केयर नहीं करी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए एज पर लॉ। मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो है उनको भी एक्शन लेना चाहिए और गवर्नमेंट को भी लेना चाहिए। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखें कि असाधारण कंडीशन थी, सिर्फ वही नहीं, मैंने तो इतने अस्पतालों में देखा, हमारे अपने रिश्तेदार अस्पतालों में एडमिट थे जिनको फैसिलिटीज नहीं मिल रही थी क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट बढ़ते जा रहे थे। ऐसे में अगर हम डॉक्टरों पे एक्शन लेना शुरू कर देंगे तो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी 3rd वेव आने वाली है जिसके बारे में बहुत कहा जा रहा है। तो हमें अपना जो भी कमियां हैं उनको ठीक करनी है। गवर्नमेंट के हेल्थ स्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे होने चाहिए। प्राइवेट में लोग क्यों जा रहे हैं? कहीं गवर्नमेंट में फैसिलिटीज नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट को अपने सिस्टम ठीक करने चाहिए जिससे कि मरीजों को प्राइवेट में ना जाना पड़े। और जो थोड़े बहुत प्राइवेट गलती करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करो, उसको कोई नहीं रोकता। लेकिन उसकी वजह से सारा कहो कि सिस्टम खराब है तो ये ठीक नहीं है। तो कुछ लोगों ने अच्छा काम भी किया है, कुछ ने गंदा भी काम किया है। हमारा लॉ अबाइडिंग एजेंसी जितनी भी है उनको देखना चाहिए कि जो जानबूझ के गलती कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। लेकिन कोई टेक्निकल एरर हो या कोई ऐसी चीज हो तो उसमें बहुत ज्यादा पैसे डालेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले कम है, लोगों को और मुश्किल नहीं। तो इसमें ये भी तो देखने वाली बात है ना अनिल जी कि देखिए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम इतनी ज़्यादा चिंता करेंगे और लापरवाहियों को हम ये कहकर अगर हम टालते रहेंगे कि ठीक है टेक्निकल एरर हुई है, तो फिर तो कितने भी केस आएंगे, अस्पताल ये चीज़ें फिर सीख जाएंगे ना कि चलिए ठीक है हमसे टेक्निकल एरर हुई थी, जो भी आपका हर्जाना है आप हमसे ले लीजिए और आप चीज़ों को आप भूल जाइए। क्या ये एक स्ट्रेटजी या इस तरह का एक पूरी तरह से धारणा विकसित करना ये फिर ठीक होगी? नहीं, बिल्कुल आपका कहना ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए और सब चीजें बिल्कुल एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन जब महामारी फैलती है, करोड़ों की तादाद में लोग मरीज हो गए और हमारे पास बेड है नहीं, तो ऐसे में स्टाफ है नहीं। आप देखिए स्टाफ कहाँ मिल रहा है? जब कोरोना का पेंडेमिक फैल गया, हर आदमी अपने घर जाना चाहता है, कोई अस्पताल में ड्यूटी क्यों करेगा? अपने सब घरों बैठ रहे हैं। ऐसे में काम कराना सरकार के लिए, प्राइवेट के लिए, सबके लिए मुश्किल है। सरकार को अपने सिस्टम इंप्रूव करना चाहिए और प्राइवेट में जो भी गलती कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करें एज पर लॉ। पहले चेकिंग करें, कोई गलती साबित होती है तो एक्शन लें। लेकिन पूरे मेडिकल प्रोफेशन को अगर हम कहें कि सारे प्राइवेट वाले गलत हैं या सारे लोगों को लूट रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोगों ने काम भी किया है और काफी मेहनत की है अपनी। नहीं तो प्राइम न्यूज ने तो अपनी रिपोर्ट में सबसे पहले डॉक्टरों को यहाँ पर देखिए अनिल जी सलाम ही किया है। हमने यही किया कि तमाम डॉक्टर्स ऐसे थे जो कि लगातार अपने घर परिवार से महीनों तक दूर है, 18-18 घंटे की डॉक्टर्स ने शिफ्ट की है, लेकिन कुछ एक अस्पतालों के चलते ही तो उनका नाम खराब हो रहा है। डॉक्टरों की डेथ हो चुकी है। बिल्कुल। तो ये चीज सबसे पहले प्राइम न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया और डॉक्टरों को हमने सलाम भी किया है। अजय जी आपके पास आना चाहूंगा, इसमें जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई, चाहे वो यथार्थ अस्पताल की हो चाहे कैलाश की हो, इसमें किस तरह का एक्शन लिया जाना चाहिए और क्या एक बहुत ही सख्त मैसेज देने की जरूरत नहीं है कि टेक्निकल एरर हो या स्टाफ को आगे करके अगर प्रबंधन बचना चाहता है, क्या ये चीजें ठीक होगी? क्योंकि ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये मैनेजमेंट की ही कमी है। नहीं, इसमें स्टाफ को आगे नहीं, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ जी। मैं उत्तराखंड में 8 साल से यहाँ पर चेयरमैन हूँ एथिक्स बॉडी का, उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल की। मिसेस पांडे को मैं एडवाइस करूंगा आपके माध्यम से कि उन्हें उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल में अपील करनी चाहिए इसके खिलाफ। नेग्लिजेंस के केसेस तो मेडिकल काउंसिल सुनेगी ना,
और उस डॉक्टर के खिलाफ करना चाहिए जो ट्रीट कर रहा है। मैनेजमेंट के खिलाफ नहीं होता इसमें, वो डॉक्टर जो ट्रीटिंग डॉक्टर होता है उसके खिलाफ होता है। और उसे उनको कायदे से एक लेटर ही लिखना है, उसमें कोई खर्चा थोड़ा होता है। एक लेटर लिखना है यूपी मेडिकल काउंसिल को, तो वहां के जो ट्रीटिंग डॉक्टर का नाम लिखना है, ट्रीटिंग डॉक्टर को बुलाया जाएगा और उसकी बेडेड टिकट मंगाई जाएगी। देखा जाएगा फिर कि जब मैडम कह रही है कि ऑक्सीजन निकाल ली तो वहां पर क्या लिखा हुआ था उस समय, नोटिंग उस समय आदली नोटिंग होती है ना। कोविड पेशेंट तो इंटेंसिव केयर पेशेंट होता है, तो वो उसकी पूरी बेडेड टिकट मंगाई जाएगी, बेडेड टिकट से जांच की जाएगी, पूरा वाद चलता है पूरा ये, और वाद के बाद डिसीजन लेता है एथिक्स कमेटी। तो एथिक्स कमेटी से उत्तराखंड में वहां भी है एक एथिक्स कमेटी, तो कायदे से तो मैडम को वहां जाना चाहिए एथिक्स कमेटी में। वो तो अपना टाइम ऐसे खराब करना ठीक नहीं है उनके लिए, है ना जी। तो करके, और इसमें ये कभी मैंने पहली बार सुन रहा हूं मैं कि हॉस्पिटल्स कह रहे हैं कि हमारे स्टाफ की गलती थी। नहीं 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 नहीं, स्टाफ को अम्ब्रेला है डॉक्टर का, स्टाफ तो अंडर द अम्ब्रेला है। अस्पताल का तो सीधे तौर पर यह है कहना कि ये कंप्यूटर से गलती हो गई है, और ये गलती किसी से भी हो जाती है, टेक्निकल एरर है। नो नो नॉट एट ऑल, नो नो, इट इज, ये हास्यास्पद है बहुत। कंप्यूटर से गलती नहीं है, ना ना नहीं नहीं, ये मैं मान ही नहीं सकता इस चीज को। देखिए कोई भी नेग्लिजेंस, अगर मेरा हॉस्पिटल है, मेरे हॉस्पिटल कोई नेग्लिजेंस होती है, सपोज मैं नर्स को कहता हूं इंजेक्शन लगा दे, बाद में नर्स को पनिश थोड़ा करूंगा काउंसिल कहने से, काउंसिल मुझे पनिश करेगी, बिकॉज आई एम द लीडर, आई एम द बॉस। When I am the boss, I have to face the brunt. बिल्कुल। I am captain of the ship. So captain of ship is always the doctor. अगर ऐसे तो कोई हॉस्पिटल परव्यू में आएगा नहीं डॉक्टर मेडिकल काउंसिल के, वो सब कह देंगे कि हम अपने स्टाफ को निकाल देते हैं। मैं इसमें की बोलना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए। इसमें देखिए, हम जो डॉक्टर साहब जो है यूपी मेडिकल काउंसिल में हैं और वो डॉक्टरों के खिलाफ कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी के अंदर कम से कम कई लाख नकली डॉक्टर हैं, क्या उनकी काउंसिल ने किसी पे एक्शन लिया? इस महामारी के बीच में वो क्या कर रहे थे? डॉक्टर मैं उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल में हूँ, आप सिर्फ एक डॉक्टर मेडिकल काउंसिल में अगर नर्स ने गलती की है, मैं डॉक्टर की गलती नहीं मान रहा, मैं कह रहा हूँ कि मैडम को अगर न्याय चाहिए तो उन्हें उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल में जाना चाहिए। मैं तो उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल का हूँ, मैं उत्तराखंड में भी कितने नकली डॉक्टर हैं? आपने आज तक किसी के खिलाफ एक्शन लिया? जो सारे आम डॉक्टर का बोर्ड लगा के लोगों को मार रहे हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर एक और बहुत ही जरूरी सवाल है डॉक्टर अनिल, आपसे यहाँ पर पूछना बहुत जरूरी बनता है क्योंकि आप एक वरिष्ठ चिकित्सक भी रहे हैं। कमल त्यागी वाले प्रकरण में एक चीज ये भी हुई कि जब 7 मई को उनको अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया, इसको लेकर प्राइम न्यूज ने जब सवाल पूछा वहां पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट से, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि हमने उनको डिस्चार्ज नहीं किया था, हमने उनको ये कहा ही नहीं था कि आप इनको लेकर चले जाइए, हमने उनको समझाया था कि यहाँ पर खतरा है, लेकिन वो फिर भी यहाँ से लेकर चले गए। क्या इतनी छूट किसी भी एक तीमारदार को होती है कि अपने पेशेंट को ये जानते हुए कि इसकी जान को खतरा है वो घर ले जाए? और क्या अस्पताल को इतना ज्यादा राइट है कि वो जानता है कि मरीज की जान खतरे में आ सकती है अगर इसको घर ले जाए और उसको वहां से डिस्चार्ज कर दिया जाए? देखिए, इसमें एक कंडीशन होती है, इसमें एक लामा नाम की कंडीशन होती है। अगर कोई मरीज जाना चाहता है तो उससे लिखवाया था कि लामा, लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। अभी जांच का विषय है, उन्होंने लिखवाया नहीं लिखवाया, हम टेलीफोन पे नहीं बता देते कि क्या हुआ। अगर अस्पताल की गलती है तो पूरी कार्रवाई होनी चाहिए, कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन अगर कोई टेक्निकल एरर है तो उसके अंदर सीधा अस्पताल बंद कर दें। इसमें डिस्चार्ज करने में तो फिर टेक्निकल एरर नहीं हो सकती ना, क्योंकि इसमें तो डॉक्टर ने अप्रूव किया होगा कि आप इसको ले जाइए। उसमें लामा लिखा था कि नहीं लिखा था? लामा का मतलब होता है लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, क्योंकि मरीज को लगता है कि अगर कंडीशन सीरियस है, मैं दूसरे अस्पताल में लेके जाना चाहता हूँ, तो क्या कर सकते हैं आप? या हो सकता है कि मेरे पैसे ज्यादा लगेंगे, वो लास्ट स्टेज में है, तभी वो कहता है मैं ले जा रहा हूँ। अब ये इंक्वायरी की बात है कि उसमें लामा के साइन हुए हैं कि नहीं हुए। बिल्कुल, अगर लामा के साइन है तो अस्पताल से मरीज जा सकता है। ठीक है डॉक्टर अजय, इसमें आगे क्या एक्शन हो सकता है और इसमें किस तरह से जो भी पीड़ित हैं या जो भी लोग हमको देख रहे हैं वो उसको किस तरह से लें? हाँ डॉक्टर अनिल मेरी बात को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जांच का विषय है, वो भी कह रहे हैं जांच का विषय है, तो जांच कौन करेगा? जांच में उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल करेगी ना, उसी को अधिकार है, क्योंकि वहाँ सीए तो लगा नहीं हुआ, गवर्नमेंट को कोई अधिकार नहीं है और प्राइवेट हॉस्पिटल पे, वहाँ क्लिनिकल सर्च में एक्ट लगा नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो वहां पर तो उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल ही करेगी एक्ट। तो कैसे से दोनों केसेस में और दोनों आदमियों को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल में ये अपील करें और उत्तर प्रदेश अग्रीव्ड को और दोनों को बुला के उनके बयान लिए जाएंगे कि बेडेड टिकट देखी जाएगी। अगर पेशेंट गया तो 2 कारणों से जा सकता है, या तो लामा जा सकता है डॉक्टर साहब ने कहा, या डीओपीआर, डीओपी होता है डिस्चार्ज अगेंस्ट परसिस्टेंट रिक्वेस्ट,
दो चीजें होती हैं, दोनों के फॉर्म होते हैं बने हुए। वो हॉस्पिटल में फॉर्म होगा साइन हुआ हुआ, अगर हॉस्पिटल में फॉर्म है साइन हुआ हुआ तो मतलब फिर तो पेशेंट की गलती है। ये तो सब जांच का विषय है। जांच के लिए दोनों अग्रीव्ड को जाना चाहिए उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल, अगर उन्हें न्याय चाहिए तो। और ऐसा कभी नहीं होता कि वहाँ जो एथिक्स कमेटी में बैठे हैं वो डॉक्टर की साइड लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, ये गलत नोशन है। कभी आप उत्तराखंड में आए, डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर अनिल आए, 18 तारीख को आए, 18 तारीख को मेरा यहाँ पर वो है इंक्वायरी लगेगी एथिक्स कमेटी की, जिसे मैं चेयर करूंगा, आके देखे। अभी तो कोविड के चक्कर में नाम बढ़ाओ तो अच्छा है। कोविड फैला हुआ है। नहीं, ऐसा कोई कोविड नहीं फैला हुआ जी। कोविड डॉक्टर अजय, यहाँ पर एक आखिरी सवाल ये भी कि मान लीजिए जिस तरह से अस्पताल प्रबंधन ने बोला कि हमसे टेक्निकल एरर हो गई है और ये इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए थी, क्या टेक्निकल एरर मानकर आगे चल के जो भी इस तरह के मामले सामने आए उनको माफ कर देना ज्यादा ठीक है, हर्जाना वसूल लेना ज्यादा ठीक है, या इसमें कुछ ऐसा प्रावधान भी अब होना चाहिए कि अस्पतालों के विरुद्ध सख्त एक्शन हो ताकि इस तरह की गलतियां हो ही ना कभी? मैं वही कह रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये पैंडेमिक कितना खतरनाक था कि इससे वैसे रूटीन में नहीं होनी चाहिए गलतियां। रूटीन में गलती होगी तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पैंडेमिक में जहाँ लाखों की तादाद में मरीज आ रहे थे, करोड़ों की तादाद में बीमार हो रहे थे, तो हमें दोनों से थोड़ा सा लीनियंट भी लेना चाहिए, अदरवाइज लोगों को बहुत मुश्किल हो जाती है। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम न्यूज से बात करने के लिए और ये स्थितियां बिल्कुल साफ करने के लिए, किसमें किस तरह से एक्शन होना चाहिए था, किसकी क्या गलती थी। अब ये जांच का विषय है। निश्चित रूप से आप दोनों ने, आप एक वरिष्ठ चिकित्सक रहे हैं, जो भी आपकी राय है दर्शक भी उसको देख रहे होंगे और साथ ही अस्पताल प्रबंधन और प्रशासन ने भी इसको देखा होगा, समझा होगा। उम्मीद यही है कि इस कोरोना महामारी के दौर में अस्पताल प्रबंधन भी, अस्पताल भी ठीक से काम करें, पूरे सेवाभाव से काम करें। और प्राइम न्यूज भी उन तमाम डॉक्टर्स को यहां पर सलाम करता है जिन्होंने अपने परिवार को पीछे छोड़कर अपनी जान की चिंता न करके लगातार हम सबकी सेवा की है, हम सबकी जान बचाई है। आप सब भी लगातार इस तरह से जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।